तो मुरैना से इंडिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्टोरी। मध्य प्रदेश में मिला है एक अदृश्य महाविद्यालय। छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप हजम कर ली गई। शिवाजी विश्वविद्यालय ने कॉलेज को संबद्धता प्रदान की। शिकायत के बाद जो संबद्धता थी उसे होल्ड कर दिया गया। कागजों में ही ये शिव शक्ति महाविद्यालय चल रहा था। और चलिए सीधा ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, एक कहावत है, एमपी अजब है सबसे गजब है, लेकिन इतना गजब कैसे हो गया? एक ऐसा महाविद्यालय जो जमीन पे नहीं है, कागजों पे है, और सिस्टम से उसको पैसा भी मिलता है, बाकायदा स्टूडेंट स्कॉलरशिप के नाम पर। कब से ये गड़बड़ झाला चल रहा था? सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी प्रद्युमन, जैसा कि आपने कहा कि एमपी अजब और वहां के किस्से गजब, हमेशा इस प्रकार से ही एमपी अपने गजब किस्सों के कारण एक आकर्षण केंद्र करता रहा है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस बार मध्य प्रदेश के जिला मुरैना की जो सबलगढ़ तहसील है उसके अंतर्गत आने वाले झुंडपुरा गांव में कुछ अजब ही नजारा देखने को मिला। जहां पर एक शिव शक्ति महाविद्यालय पिछले 13 वर्षों में संचालित हो रहा है, वहीं पर अगर हम बात करें कि ये अदृश्य महाविद्यालय, जैसे हम भूतिया महाविद्यालय कहा है, कि ये महाविद्यालय सिर्फ और सिर्फ जो जीवाजी विश्वविद्यालय है उनकी जो निरीक्षण, जो भौतिक निरीक्षण टीम जाती है साल में एक बार, सिर्फ उन्हें दिखाई देता है। और जैसे ही वो उस ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करने के बाद मुंह फेरते हैं, वैसे ही यह महाविद्यालय गायब हो जाता है। वहीं अगर हम झुंडपुरा गांव की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, सबलगढ़ तहसील की बात करें, मुरैना की बात करें या चंबल अंचल की बात करें, किसी भी व्यक्ति ने आज तक इस महाविद्यालय को अपनी आंखों से नहीं देखा। वहीं पर यह बात भी गजब नहीं होगा कि इस महाविद्यालय से कई सैकड़ों जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, ग्रेजुएट होकर निकल गए। कई जो छात्र हैं उनको करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप उनको उनके नाम पर निकाली गई। और जो छात्र ना किसी को आते दिखाई दिए, ना कभी जाते दिखाई दिए, लेकिन हाँ, वो ग्रेजुएट जरूर हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि इस महाविद्यालय की नींव कैसे रखी गई, मैं आपको इस पर रोशनी डालते हुए बताऊंगा कि वर्ष 2011 में जो इस महाविद्यालय के संचालक हैं रघुराज सिंह, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को एक किराए के मकान में एनओसी के लिए आवेदन किया गया कि हम महाविद्यालय खोलना चाहते हैं और हमें एनओसी दी जाए। तो उच्च शिक्षा विभाग ने उनके जो दस्तावेज उनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए, उनके आधार पर एक एनओसी जारी की और जीवाजी विश्वविद्यालय को निरीक्षण के दौरान उन्हें संबद्धता देने के लिए कहा। जीवाजी विश्वविद्यालय ने एक पैनल का गठन किया जिसमें 4 प्रोफेसर उस जो महाविद्यालय की जब नींव रखी जा रही थी तो उसकी बिल्डिंग को देखने गए कि वहां पर कमरे हैं, किस प्रकार है, किस किराए के मकान में ये संचालित होना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने वहां पर गए, जीरो ग्राउंड पर जाकर उन्होंने उस जो महाविद्यालय का जो किरायानामा पे जो महाविद्यालय संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया था उसको देखा, भौतिक निरीक्षण किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जीवाजी विश्वविद्यालय को सौंपी। जिसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011 और 12 सत्र के लिए इनको संबद्धता प्रदान की। वर्ष 2011 से लेकर 2014 तक प्रतिवर्ष जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा एक निरीक्षण दल जो भौतिक निरीक्षण करने प्रतिवर्ष 2014 तक सबलगढ़ की तहसील अंतर्गत आने वाले गांव झुंडपुरा में गया और वहां पर उन्होंने ये सत्यापित किया कि यहां पर शिव शक्ति महाविद्यालय का एक सुसज्जित भवन, सर्व सुविधा युक्त ग्राउंड और लाइब्रेरी और जो अन्य जो नियम के अनुसार महाविद्यालय को संचालित करने के लिए जो नियम जो निर्धारित किए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग ने, उसके आधार पर संचालित हो रहा है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद में एक नया कारनामा इस महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है कि इस महाविद्यालय को झुंडपुरा से परिवर्तन करने की एक आवेदन किया जाता है। जो इस महाविद्यालय के संचालक है उनके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को, उच्च शिक्षा विभाग उसको ग्रांटेड कर देता है परमिशन और ये जो महाविद्यालय है शिव शक्ति महाविद्यालय झुंडपुरा से परिवर्तित होकर सबलगढ़ के नए पते पर पहुंच जाता है और जीवाजी विश्वविद्यालय संबद्धता से लगातार वर्ष 2023-24 तक की भी संबद्धता दी गई है। वहीं पर इसमें एक नया मोड़ कब आता है, जब इस महाविद्यालय में एक प्राचार्य जो पिछले 9 वर्षों से जिनका नाम है डॉक्टर अरुण शर्मा, पिछले 9 वर्षों पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, उनके पास एक दिन अचानक एक कॉल आता है
और उनसे वो व्यक्ति बोलता है, क्या आप शिव शक्ति महाविद्यालय के प्राचार्य बोल रहे हैं? तो उन्होंने इस बात पर अनभिज्ञता जाहिर की। उसके लड़के द्वारा दोबारा पूछा जाता है, क्या आप आर्यांस ग्रुप ऑफ कॉलेज में प्राचार्य हैं? तो उनके द्वारा यह सहमति दी जाती है कि जी हाँ, मैं पिछले 3 वर्षों से ग्वालियर में जो धनेली स्थित शिव आर्यांस ग्रुप ऑफ कॉलेज है उसमें मैं प्राचार्य के पद पर हूँ। अच्छा तो राहुल, उनके ये द्वारा जो बताइए कॉलम कि जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए ये जो लोग हैं, ये हैं कौन? इनका क्या रसूख है? कैसे इनके इतने काम होते चले गए कि सिस्टम के जो जागरूक लोग हैं, जिन्हें इंस्पेक्शन करना चाहिए मौके पर जाकर, वो आंख पे पट्टी बांधे हुए थे? जी विवेक, मैं बता दूं कि ये इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा है, या ये जो आदर्श महाविद्यालय पिछले 13 वर्षों से जो निरंतर चल रहा है, कई छात्रों को ग्रेजुएट कर रहा है, कई करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप को डकार रहा है, इसके पीछे कई रसूखदारों का हाथ है और कई राजनेताओं की जी। भी बात सुनने में आ रही है। हालांकि हम इसको स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई भी चीजें सामने खुलकर नहीं आई, लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो फरियादी है, जो फर्जी तरीके से जिसको 9 साल इस शिव शक्ति महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया, उसका कहना है कि ना तो आज तक उसने जीवाजी विश्वविद्यालय के सामने कभी ये साक्षात्कार बहुत किया, ना अहम बात प्राचार्य के आपने लिए कहीं ना आवेदन कहीं किया। की है राहुल। अब हालांकि इंडिया न्यूज ने इस पूरी बात को सामने लाया है। अब देखना होगा प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है इस पूरे मामले को लेकर। अब सुनिए प्राचार्य ने क्या कुछ कहा, बहुत जरूरी हो जाता है सुनना। झुंडपरा के नाम से था ये पहले, जब ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, और विश्वविद्यालय द्वारा जो एफिलिएशन हुआ था वो शिव शक्ति महाविद्यालय झुंडपरा के नाम से हुआ था। और यह महाविद्यालय, जब से ये महाविद्यालय शुरू हुआ है आशासकीय शिव शक्ति, तब से ये नोडल केंद्र रहा है। मुझसे पूर्व के प्राचार्य भी इस महाविद्यालय की छात्रवृत्ति को स्वीकृत करते आए हैं। समय समय पर कलेक्टर महोदय द्वारा, शासन द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा इस कॉलेज का मुआयना भी हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। मैं भी 2-3 बार इस का मुआयना किया है। प्रारंभ में जब इसका निरीक्षण किया गया था तो मैं खुद झुंडपरा गया था इस महाविद्यालय को देखने के लिए। उसके कालांतर में कुछ समय बाद फिर ये हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा सूचना दी गई कि आपको फिर पुनः चेक करना है। तो हम मैं लास्ट टाइम 17-18 का मुझे याद आ रहा है, बिफोर कोरोना मैं गया था चेक करने के लिए। मेरे साथ 2-3 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है तहसीलदार अजय शर्मा जी भी मेरे साथ थे और बीओ अक्षय शरण मिश्रा जी भी थे। इन सब लोगों ने हमने इसका निरीक्षण किया। उस समय यह महाविद्यालय फिजिकल रूप में सबलण में राम मंदिर के पीछे आरसीएल गार्डन के पास था। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा है। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पिछले 10 वर्ष से मानसेवी शिक्षक के पद पर कार्यरत था और आर्यांस कॉलेज मुरार ग्वालियर में भी प्राचार्य पद पर कार्यरत था। 17 मई 2023 को मुझे पहली बार ये ज्ञात हुआ कि जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त एक महाविद्यालय है शिव शक्ति महाविद्यालय। वह झुंडपुरा गांव में बताया जा रहा है, सबलगढ़ तहसील जिला मुरैना में। मैंने जब इसकी जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि मैं इस महाविद्यालय में 9 साल से प्राचार्य हूं और 24 मई 2015 को दोपहर में 3 बजे जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत इंटरव्यू पैनल कंडक्ट करके मुझे प्राचार्य पद पर पदस्थ किया गया है। मेरे भी संज्ञान में आया है। ये सीधा विश्वविद्यालय से संबद्धता का संबंध है। शासन तो केवल एनओसी देता है प्रारंभ करने के, बाकी उसके बाद जितना निरीक्षण और सारी व्यवस्थाएं हैं वो करने के बाद कार्य परिषद और एक निश्चित प्रक्रिया है, वो विश्वविद्यालय से को जवाबदेही होगी। और शासन ने भी इसमें बड़ा गंभीर रुख अपनाया है, इसको देखते हुए कि अगर अन्य भी इस तरीके से कोई महाविद्यालय भी हैं तो उन पर भी कोई मार्गदर्शन। ये विधानसभा के चलते हुए थोड़ा सा प्रश्न है। एक जो नए हमारे जो माननीय आयुक्त महोदय आए हैं, बहुत ही एकेडमिक माइंडसेट के हैं, भी कहना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेलोशिप से लौटे हैं। तो निश्चित रूप से वो इन सारी विसंगतियों को कोई एक कठोर कदम उठाते हुए कोई ना कोई निराकरण अवश्य करेंगे। अगर कागजों में कहीं चल रहा होगा उसकी तो हमको जानकारी नहीं है, मगर कहीं हमको यहाँ पर कोई भवन नहीं दिखा है शिव शक्ति महाविद्यालय के नाम से, कहीं कोई बोर्ड नहीं दिखा है और ऐसा हमने सुना भी नहीं है। 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई ऐसा फंक्शन होता हो उसमें विद्यालय में, तो ऐसा हमने कहीं सुना नहीं। हमने कहीं उनकी बिल्डिंग अभी तक तो नहीं देखी है
और कहीं बाहर चल रहा होगा, कागजों में चल रहा होगा झुंडपुरा में, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर जो है जहाँ तक शिकायत जब प्राप्त हुई हमें, तो शिकायत की सत्यता के लिए हमने जो है विश्वविद्यालय लेवल पे हमने जांच की, और जांच करने पर जो दस्तावेज महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए फाइल में जो लगे मिले हमें, उनके सत्यापन के लिए हमने जिला कलेक्टर मुरैना को 3 पत्र अभी तक जारी किए हैं, जो जिसमें किरायानामा, उसकी लीज डीड और जो भूमि संबंधी जो कागज है उनके सत्यापन और पुष्टि हेतु विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। यूडब्ल्यू ग्वालियर में आवेदक अरुण शर्मा के द्वारा शिव शक्ति महाविद्यालय झुंडपुरा सबलगढ़ जिला मुरैना के फर्जी रूप से संचालित होकर आर्थिक घोटाला किए जाने के संबंध में एक शिकायत यूडब्ल्यू ग्वालियर में की गई थी, जिसमें शिकायत बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है। जानकारी उपलब्ध होने के पश्चात उनका अवलोकन करने के उपरांत जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नहीं, मेरी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिल्डिंग के लिए ना तो परमिशन है, ना विद्यालय स्थित है। इस बात की जानकारी मैं पूर्व में भी लिखित में दे चुका हूं, जो आज तक के रिकॉर्ड में नहीं। क्या आपने कभी अपने घर को किसी को किराए के लिए चलाने के लिए दिया है क्या? कोई कभी भी नहीं, तो रहे भी नहीं तो दे कहाँ थे, दूसरे तो दे तो खुद को रहे हुए। आपके बेटे के नाम से एक रेंट एग्रीमेंट बना के कुछ लोगों को द्वारा बताया जा रहा है कि आपके घर में उन्होंने 2011 से लेकर 2015 तक 2014 तक महाविद्यालय शिव शक्ति महाविद्यालय किराए से चलाया है। क्या ये बात सही है? नहीं, सही नहीं, तो खुद को रहे भी ना तो कोई सवाल ही ना रहे, देते के लेते के कागुरा करते हो। तो नहीं, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ पर। तो अभी जो महाविद्यालय बताया गया आपके यहाँ, जो शिव शक्ति महाविद्यालय बताया जा रहा है, पिछले 13 वर्षों से आपके गांव में चल रहा है, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इस नाम का कोई सुना ही नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है। जो मेरे साथ वाले हैं, मुझसे बड़े हैं, उन्होंने या तो आचार्य नरेंद्र देव से किया, या नेहरू डिग्री कॉलेज किया है, या फिर जीवाजी विश्वविद्यालय गए हैं ग्वालियर। गलत बात, बिल्कुल झूठा। आपके झुंडपुरा गांव में कोई महाविद्यालय है क्या इस नाम का? नहीं है। कभी आपने कहीं आसपास के गांव में कहीं देखा? नहीं सुना है कभी, आज सुना ही नहीं है, देखा क्या है। तो आपके यहाँ के जो बच्चे हैं जो 12वीं पास करने के बाद फिर कहाँ जाते हैं पढ़ने? वो सबलगढ़ चले जाते हैं, कोई यहाँ पे कॉलेज उसमें चले जाते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।